यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी टच करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। हरिओम तत्सत। आज हम लोग चंद्रमा ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में चंद्रमा का क्या महत्व है और चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, चंद्रमा किस किस चीज़ के कारक होते हैं एवं उनसे संबंधित क्या हमें लाभ हानि होता है या उनके बारे में क्या विशेष बातें हमें ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। वैसे तो हमारे जीवन में 9 ग्रहों में सभी का अपना महत्व है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चंद्रमा का सबसे ज़्यादा महत्व है। हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान रहते हैं वही हमारी जन्म राशि होती है। जन्म राशि के हिसाब से ही कई लोग अपना नाम रखते हैं एवं जन्म राशि के हिसाब से ही किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के दोष को ठीक करता है। चंद्रमा को अष्टम भाव या द्वादश भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। मेरा मानना है कि चंद्रमा चाहे किसी भी भाव का स्वामी हो, पीड़ित या कमजोर नहीं रहना चाहिए। जब किसी भी बच्चे का जन्म के समय में चंद्रमा कमजोर या पीड़ित रहता है तो बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। बालारिष्ट योग का मतलब है कि ऐसे बच्चों की जन्म से 12 वर्ष तक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। कई कुंडलियों में ऐसा देखा गया कि स्वास्थ्य एवं आयु के अच्छे योग थे, परंतु चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण जन्म के कुछ महीने के बाद ही या कुछ दिनों के बाद ही ऐसे बच्चों की मृत्यु हो गई। इसलिए जब भी बच्चे का जन्म होता है उस समय उसकी कुंडली में चंद्र की स्थिति अवश्य देखना चाहिए। यदि चंद्रमा पीड़ित है या कमजोर है तो मोती अवश्य धारण करवाना चाहिए। इसमें कारक अकारक कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम या द्वादश भाव का स्वामी था, परंतु पीड़ित होने के कारण ऐसे लोग मानसिक परेशानी से ग्रसित थे। ऐसे लोगों को मोती धारण करने से अच्छा लाभ प्राप्त हुआ और उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। ज्योतिष ग्रंथों में जो भी बातें लिखी हुई हैं हमें उनका अध्ययन करने के साथ साथ अपने अनुभव के हिसाब से भी लोगों के जीवन में होने वाली समस्याओं को ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण व्यक्ति के मन में बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। यदि किसी की कुंडली में बुरे विचार के योग बने हुए हैं और साथ साथ में चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए तब यह योग और प्रबल हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है और साथ में चंद्रमा भी पीड़ित हो गया तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज़्यादा हो जाती है। जो लोग आत्महत्या करने का प्रयत्न करते हैं उनकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित होता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ चंद्रमा के महत्व के बारे में लोगों को बताना है जिससे कि लोग लाभ उठा सकें। यदि किसी भी लग्न में चंद्रमा का प्रभाव हो, जैसे चंद्रमा लग्न में विराजमान हो या वहाँ दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का रंग चाहे जैसा भी हो परंतु चेहरा सुंदर होता है, कोमल एवं मधुर स्वभाव होता है, मन में शीतलता होती है। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, परिवर्तन बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी की बातों पर विश्वास करके उसके बातों में आ जाते हैं। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में लग्न में विराजमान हो या दृष्टि डाले तो ऐसे व्यक्तियों को भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अब चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक होता है इसके बारे में जान लीजिए। मन, हृदय, बायां नेत्र, माता, जल, रक्त एवं शरीर में तरल पदार्थ, बुद्धि, भावनाएं, यात्रा, राजा की प्रसन्नता, आदर, सम्मान, संपत्ति, श्री संपन्न, एकांत, समुद्र। चंद्रमा का अधिकार सीने पर भी रहता है। यदि चंद्रमा कमजोर या पीड़ित होता है तो निम्न बीमारियां होने की संभावना रहती है, जैसे मानसिक रोग, नेत्र रोग, पागलपन, अनिद्रा, रक्त विकार, मासिक धर्म, मूत्रकृच्छ,
सर्दी जुकाम, टीबी, अस्थमा, हृदय रोग, जल की अधिकता या कमी से संबंधित रोग, जलघात इत्यादि। यदि चंद्रमा कुंडली में पीड़ित या कमजोर है तो सोमवार को मोती चांदी में धारण करना चाहिए। जब तक आपके पास मोती धारण करने की व्यवस्था नहीं है तब तक आप चंद्रमा का मंत्र जाप कर सकते हैं, सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं, खिरनी का जड़ धारण कर सकते हैं। जैसे मंत्र मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर छत पर चंद्रमा की रोशनी में रखें एवं छलनी से ढक देना चाहिए ताकि उसमें कोई कीड़ा ना पड़े। दूसरे दिन प्रातः उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु दृष्टि से नहीं देखता है। बहुत कम ही देखा गया है कि चंद्रमा प्रबल होकर किसी प्रकार की परेशानी करे, परंतु फिर भी यदि होता है ऐसा तो चंद्रमा से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। जैसे चंद्रमा से संबंधित दान और उपाय किसी माता के समान स्त्री को करना चाहिए। सफेद वस्त्र, दूध, चावल, शंख, मोती, सफेद चंदन, मिश्री इत्यादि। हरि ओम।